कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें तर्क से समझा जा सकता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें सबूतों से सुलझाया जा सकता है। लेकिन जो मामला मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो ऐसा मामला है जहां खुद सत्य की खोज करने वाले व्योमकेश बख्शी भी अंत में चुप रह गए। मेरा नाम अजीत है और मैं व्योमकेश का दोस्त और उनके कई मामलों का गवाह रहा हूं। ये घटना कोलकाता की एक ठंडी रात की है। उस रात एक युवती हमारे घर आई। उसका नाम था अनन्या सिंह। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, व्योमकेश बाबू, मुझे लगता है कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। व्योमकेश ने शांत स्वर में पूछा, कौन? अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब भी मैं उसे देखने की कोशिश करती हूँ कमरा खाली होता है। अनन्या एक पुराने छात्रावास में रहती थी। उसका कमरा था नंबर 27। पिछले एक हफ्ते से हर रात ठीक 3:03 पर वो एक ही आवाज से जाग जाती थी। कदमों की आवाज, धीरे धीरे चलते हुए कदम, जो उसके कमरे के अंदर सुनाई देते थे। लेकिन जब भी वो लाइट जलाती, कमरे में कोई नहीं होता। पहले उसे लगा कि शायद ये सपना है, लेकिन चौथी रात जब वो जागी तो उसने दरवाजे के पास एक काले साए को खड़ा देखा। वो उसे घूर रहा था और जैसे ही उसने पलक झपकी, वो गायब हो गई। जांच की शुरुआत अगले दिन हम उस हॉस्टल पहुंचे। पुरानी इमारत थी। गलियारे अजीब तरह से शांत और ठंडे थे। कमरा नंबर 27 बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। एक बिस्तर, एक मेज और दीवार के पास एक बड़ा आईना। व्योमकेश अचानक रुक गए। उन्होंने आईने को ध्यान से देखा और बोले, अजीत, ये आईना इस इमारत से भी पुराना है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन व्योमकेश के दिमाग में कुछ चल रहा था। पुरानी कहानी हॉस्टल की वार्डन से हमें एक पुरानी घटना के बारे में पता चला। 20 साल पहले ये इमारत एक निजी मकान हुआ करती थी। उसी कमरे में एक लड़की रहती थी। एक रात वो मृत पाई गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन आसपास के लोगों का मानना था कि उसका कत्ल हुआ था। और उसके बाद से रात के समय उस कमरे में कदमों की आवाज सुनी जाने लगी। वो रात व्योमकेश ने तय किया कि हमें उसी कमरे में रात बितानी चाहिए। आधी रात के बाद पूरा हॉस्टल शांत हो गया। घंटों बीत गए। फिर मेरी घड़ी ने 3:02 AM दिखाया। अचानक कमरे का तापमान ठंडा हो गया और फिर हमें वो आवाज सुनाई दी, कदमों की आवाज, धीरे धीरे कमरे के अंदर चलते हुए कदम। मेरी धड़कन तेज हो गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी आईना हल्का सा कांपने लगा। आईने का साया। व्योमकेश आईने के पास गए। उन्होंने कहा, अजीत, इधर आओ। मैं उनके पास खड़ा हुआ। पहले सब सामान्य लगा, फिर अचानक आईने में एक साया दिखाई दिया। एक औरत का साया। वो हमारे पीछे खड़ा था। मैं तुरंत पीछे मुड़ा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में वो साया अब भी था और धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। सच्चाई अचानक व्योमकेश चिल्लाए, अलमारी! उन्होंने अलमारी को हटाया। पीछे एक गुप्त दरवाजा था। अंदर एक आदमी छिपा हुआ था। उसका नाम था डॉक्टर रॉय। पूछताछ में उसने कबूल किया कि सालों पहले उसी ने उस लड़की का कत्ल किया था। अब वो वापस आया था और गुप्त रास्ते और रोशनी के खेल से लोगों को डराकर हॉस्टल खाली करवाना चाहता था। मामला सुलझ चुका था, या कम से कम हमें ऐसा लगा। अगली शाम अनन्या का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। व्योमकेश बाबू, कदमों की आवाज फिर से आई है। व्योमकेश चौंक गए। लेकिन डॉक्टर रॉय तो जेल में है। अनन्या ने धीरे से कहा, इस बार कदम दरवाजे तक नहीं रुके, वो सीधे मेरे बिस्तर तक आ गए। अंत मैंने व्योमकेश की ओर देखा। पहली बार। उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अजीत, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सबूतों से खत्म नहीं होते,
आज भी उस हॉस्टल में रहने वाले छात्र कहते हैं हर रात ठीक 3:03 पर कमरा नंबर 27 में किसी के कदमों की आवाज आती है। लेकिन जब लाइट जलती है कमरा हमेशा खाली होता है।